हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाति बॉटनी। मैं डॉक्टर स्वाति चौरसिया। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन का मेन मेथड है एसेक्सुअल, जो कि बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। बाइनरी फिजन एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें कि बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट करता है। उसके बाद जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसके वॉल में इन्वेजिनेशन होता है दोनों तरफ से, और मदर सेल दो डॉटर सेल्स में फाइनली टूट जाती है। तो एक बैक्टीरियल सेल से दो बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह के बैक्टीरिया के नंबर के बढ़ने को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, जिसमें कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 नंबर की सेल्स का फॉर्मेशन होता चला जाता है। एक बैक्टीरियल सेल से दो सेल बनने के बीच में लगे समय को हम जनरेशन टाइम कहते हैं, जो कि हर बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। जैसे ई कोलाई में जो बाइनरी फिजन होता है उसमें लगभग 20 मिनट का समय लगता है, क्लोस्ट्रीडियम में 10 मिनट का समय लगता है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब होता है कि बैक्टीरिया की सेल्स के नंबर का बढ़ना, जो कि समय के साथ बढ़ती जाती है। अगर इसी टाइम के अगेंस्ट हम नंबर ऑफ सेल्स के ग्राफ को प्लॉट करें तो जो कर्व हमें मिलता है उसे हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहते हैं। ये बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को दिखाया गया है। इस बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में 4 फेजेस हैं: लैग फेज, लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। जो पहली लैग फेज है वो स्ट्रेट लाइन से दिखाया गया है। इसका मतलब कि टाइम के अगेंस्ट कोई भी बैक्टीरियल सेल का नंबर इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। इसमें नंबर इंक्रीज़ क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये वो समय है जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को इस नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है। इसके पहले बैक्टीरिया किसी और एनवायरनमेंट में था। जब हमने इसे कल्चर मीडियम में डाला तो बैक्टीरिया का एनवायरनमेंट चेंज हो गया, यानी लेबोरेटरी कंडीशन में बैक्टीरिया का एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो बैक्टीरिया लैग फेज में अपने आप को इस नए एनवायरनमेंट के लिए एडजस्ट करता है। इस समय बैक्टीरियल सेल्स में कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, लेकिन बैक्टीरिया की सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। इनका साइज़ इंक्रीज़ करता है। इसमें आरएनए, ग्रोथ फैक्टर्स, एंजाइम्स और सेल डिवीजन के लिए जो भी मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है उसका सिंथेसिस होता है। इस तो लैग फेज में बैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करता है। दूसरा है एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज, जिसमें लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब कि टाइम के अगेंस्ट नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स इंक्रीज़ कर रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज वो फेज़ है जिसमें कि बैक्टीरियल सेल का नंबर बढ़ता जाता है लोगैरिथमिक मैनर में, मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। इस तरह से समय के साथ बैक्टीरियल सेल्स का नंबर बढ़ता चला जाता है और हमें स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा फेज़ जो है स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी मतलब कांस्टेंट। ये वो फेज़ है जिसमें बैक्टीरियल सेल्स की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। जब बैक्टीरियल सेल्स का नंबर बढ़ जाता है तो जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म होने लगता है, डिप्लीट होने लगता है, और साथ ही मीडियम में टॉक्सिक सब्सटेंस इंक्रीज़ करने लगते हैं। एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होने लगता है। ये वो स्टेज है जब ग्रोथ रेट जो है वो डेथ रेट के बराबर हो जाता है। इसीलिए कोई भी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ करता हुआ दिख नहीं रहा है और एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्मूथ लाइन हमें दिखाई दे रही है। ये स्टेशनरी फेज़ में जो स्ट्रेट लाइन है और लैग फेज़, दोनों में स्ट्रेट लाइन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि लैग फेज़ में बैक्टीरियल सेल्स डिवाइड नहीं कर रही हैं, जबकि स्टेशनरी फेज़ में डिवाइड कर रही हैं लेकिन नंबर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जो ग्रोथ रेट है या नंबर ऑफ सेल्स जो इंक्रीज़ कर रही हैं वो कंपनसेट हो जा रही हैं नंबर ऑफ डेड सेल्स से, क्योंकि जो ग्रोथ रेट है वो डेथ रेट के बराबर, मतलब जितनी सेल्स नई बन रही हैं उतनी ही सेल्स का डेथ होता चला जा रहा है। तो नंबर जो है कांस्टेंट है, इसलिए हमें स्मूथ हॉरिजॉन्टल लाइन स्टेशनरी फेज़ में मिलती है। चौथा जो फेज़ है वो डेथ फेज़ है।
बैक्टीरियल सेल का नंबर डिक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है समय के साथ में, क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ डेथ है वो ज़्यादा है बजाय कि जो भी थोड़ी बहुत नई सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये वो समय है जिसमें जो इतने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो डिप्लीट होने लगते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, ऑटोलिटिक एंजाइम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। बैक्टीरियल सेल्स नॉर्मल शेप के नहीं बनते हैं, कभी कभी उनमें सेल वॉल भी नहीं होता है। तो इस फेज़ में जो रेट ऑफ डेथ है वो रेट ऑफ फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि बैक्टीरियल सेल्स का नंबर धीरे धीरे घटने लगता है। इसे हम डेथ फेज़ कहते हैं। तो बैक्टीरियल जो ग्रोथ कर्व है उसमें 4 फेजेस होते हैं: लैग फेज़, लॉग फेज़ या एक्सपोनेंशियल फेज़, स्टेशनरी फेज़ और डेथ फेज़। इस बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को हम क्लोज सिस्टम जैसे कि लेबोरेटरी में स्टडी कर सकते हैं, जिससे कि एक प्रेडिक्टेबल ग्रोथ पैटर्न मिलता है। लेबोरेटरी में इसलिए क्योंकि लेबोरेटरी में टेम्परेचर, ऑक्सीजन, पीएच, अवेलेबल वाटर एट्सेट्रा का जो ऑप्टिमम यूज़ है वो बैक्टीरियल सेल कर सकता है, इसीलिए एक हमें प्रेडिक्टेबल ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलता है। अब इस बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को हम बनाते कैसे हैं? हम एक लिक्विड मीडियम में किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी बैक्टीरिया का प्योर कल्चर डाल देते हैं। अब इस मीडियम से हम एक सैंपल लेते हैं, मान लो 1 ml लेते हैं, और उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स को काउंट कर लेते हैं। अब एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर, चाहे 20 मिनट्स हो या 30 मिनट्स हो या 40 मिनट्स हो, उस फिक्स टाइम इंटरवल पर हम दोबारा उस सैंपल को लेते हैं और उसमें नंबर ऑफ़ सेल्स को काउंट कर लेते हैं। इस तरह से हम कुछ टाइम जो फिक्स टाइम इंटरवल हमने किया है उस टाइम इंटरवल पर सैंपल में नंबर ऑफ़ सेल्स को काउंट करते जाते हैं, और फिर हम टाइम के अगेंस्ट जो हमने नंबर ऑफ़ बैक्टीरियल सेल्स रिकॉर्ड किया है उसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, तो हमें बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व मिल जाता है, जिसमें कि हमें नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया पर ml ऑफ मीडियम अगेंस्ट टाइम देखने को मिलता है। अब इस बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की स्टडी का सिग्निफिकेंस क्या है? इसका रिसर्च और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है। ये हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया किसी सबस्ट्रेट को मेटाबोलाइज कर सकता है कि नहीं, ये एसेस करने में मदद करता है। जैसे कि अगर किसी ऑयल टैंकर फट गया है किसी वाटर बॉडी में, तो उस वाटर बॉडी में जो ऑयल फैल जाता है उसके लिए हम कोई जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। तो ये जो ग्रोथ कर्व है इसकी स्टडी करने से हमें ये पता चल जाता है कि जो हमने बैक्टीरिया इंजीनियर किया है उस पर कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, या फिर हमने किसी इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट में बैक्टीरिया को ग्रो किया है तो उसका जो कर्व है उसके स्लोप और शेप को देख करके हमें पता चल जाता है कि बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को मेटाबोलाइज कर सकता है कि नहीं। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व समझ में आया होगा। थैंक यू।